जय श्री राम। श्री राम टोली 9 में 9 के हैप्पी लाइफ प्रोजेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम हर हफ्ते अपना वीडियो बनाते हैं रामचरितमानस पढ़ने के लिए और कुछ शब्द सेलेक्ट करते हैं, तो आज का हमारा शब्द है डाइवोर्स। अगर देखा जाए तो डाइवोर्स एक बहुत नकारात्मक शब्द है हमारे समाज में, और रियलिटी ये है कि ये है और बहुत परेशान करता है। बहुत लोग इससे पीड़ित हैं, और खाली एक लोग नहीं, दो परिवार, कई लोग पीड़ित होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, और ऐसा हो कि आगे चल के ये कम हो, ना कि बढ़े। डाइवोर्स कई प्रकार का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो वैवाहिक संबंध पे पड़ता है। जहाँ दो लोग एक शादी किए रहते हैं, फिर उनको अलग होना पड़ता है। इसके कारण क्या है कि कानूनी कारण भी हैं और इमोशनल कारण भी हैं। तो इसलिए हमको इससे बचना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए कि इसकी स्थिति ना आए। तो इसमें हमारी जो समझ है उसके हिसाब से हमने कुछ पॉइंट लिस्ट किए हैं, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हमारा ये जो है, हम कुछ डिसीजन नहीं दे रहे हैं, हम ये बस फूड फॉर थॉट्स दे रहे हैं कि इसके बारे में हम सबको विचार करना चाहिए और इस पर कुछ न कुछ पॉजिटिव कदम उठाएं, जिससे कि इस पर रोक लगे। तो मेरे हिसाब से मेरा सबसे ज़्यादा फोकस अपने पेरेंट्स या अपने सीनियर्स पे जाता है, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं ना, उनको इतना नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन पेरेंट्स तो ऑलरेडी वैवाहिक लाइफ, और बच्चे इतने बड़े हो गए, सारा अनुभव है उनके पास, कौन कैसे क्या बिहेव करता है। तो इसलिए जिम्मेदारी मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा उनके ऊपर जाती है। और जब पेरेंट्स ये कहने लगते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, अपना डिसीजन खुद से लें, तो मेरे हिसाब से वो ये नहीं कहते, वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे रिसोर्स नहीं है, अच्छे इन्फॉर्मेशन नहीं है, अच्छे लोगों के कनेक्शन नहीं है जहाँ से वो अपने संबंध बना सकें। तो बच्चों को ऐसे ही बोल देते हैं, भैया अपना खुद से करो, हमसे क्या मतलब। तो इससे हमें बचना है और बच्चों को अपने लाइफ का डिसीजन लेने देना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी स्थिति साफ रखनी चाहिए। दोनों तरफ का बिहेव नहीं करना चाहिए। कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, रोक भी नहीं पा रहे हैं, उनको ला के ऑप्शन भी नहीं दे पा रहे हैं, हमेशा सही बने बैठे हैं, देखो मैंने ये कहा था, देखो मैंने वो कहा था। ऐसा ठीक नहीं। तो बच्चों को डिसीजन में जब शामिल हैं तो शामिल रहें, और ना शामिल रहें तो क्लियर कट ना शामिल रहें। तो उसको जो है हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो पेरेंट्स से बातचीत कम हो जाती है। पेरेंट्स अपने में मशगूल रहते हैं, रिटायर हो गए, तो वो अपने आप को बेकार मान लिए, उनके लिए खाली पैसे जमा करना इम्पोर्टेंट रह गया है। बच्चों से न कोई एडवाइजरी देनी है, न कुछ करना है, तो ये ठीक नहीं है। आमतौर पर देखा गया है कि जब भी, या मेरा ऐसा अनुभव है कि जब बहू आती है तो बहू ज़्यादातर बेटे से उम्र में छोटी होती है, 1-2 साल 3 साल नॉर्मली। लेकिन लोग ऐसे बहू को सोचते हैं कि पता नहीं कितनी ज्ञानी हो, ये सारा कुछ करे खुद से, और उसको पोक करते रहते हैं। उस समय पे मेरे हिसाब से हस्बैंड को उसके लिए स्टैंड अप लेना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि ये तो अपना परिवार छोड़ के आए ना हमारे घर, तो उस लड़की के लिए हस्बैंड ही मेन होता है, जिसके भरोसे वो है। तो इसलिए जब अगर हस्बैंड उसके लिए खड़ा होता है तो शायद वो वैवाहिक रिलेशन बहुत ही अच्छा होता है, और फिर धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सेटल होते हैं। बहू के घर की बात करें कि उसके मायके की बात करें, तो वहाँ भी बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन है। जब लड़की अपने घर होती है तो उतना ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन जैसे ही अपने मायके जाती है इतना प्यार उमड़ जाता है कि सुबह दोपहर शाम टाइप में उसको अपडेट देना पड़ता है कि क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। तो लड़की के माँ बाप भी इतना ज़्यादा घुस जाते हैं लड़की के ससुराल के इन्फॉर्मेशन के बारे में, वो बेचारी परेशान हो जाती है और कंफ्यूज हो जाती है। तो मेरा ये सजेशन है कि लड़की के लिए भी, कि उसको इतनी छोटी तो है नहीं, और अब ना तो 12 साल में शादी हो रही है पहले की तरह, तो लड़की को भी इतना सोचना चाहिए, पढ़ी लिखी है, कि हमारा क्या अच्छा है क्या बुरा है।
ये नहीं कि उन्होंने पूछा, जबकि जब बहुत ज़्यादा मायके वाले घुसने लगे तो उनसे उनको चेक करना चाहिए कि ये कितने हमारे लिए हैं, खाली ज़बान से हैं या सही में हैं। और लड़की को भी अपने हस्बैंड के साथ मिल के जो नई ज़िंदगी स्टार्ट करी है उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि नुआंस के बारे में सोचना चाहिए। दूसरे लोग खाली फालतू की राय देंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे और बाय कर लेंगे। जब आपको रियल ज़रूरत पड़ेगी वो पीठ दिखा देंगे। तो इसलिए हमारे समझ से लड़का और लड़की दोनों को बहुत शांत मन से आपस में, दोनों को जो नुआंस है दोनों के साइड में, एक तरह से भाई निगेटिव बातें बता रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो नुआंस है, तो उनको सप्रेस करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। हैप्पी लाइफ। थैंक यू।